सुशांत सुसाइड केस में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि लोगों की भावना को देखते हुए मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच नहीं चाहती। उन्होंने ये भी कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी भी दर्ज कर सकती है केस। तो देखिए क्या ट्वीट किया उन्होंने। कहा जनता चाहती है कि सुशांत की मौत की सीबीआई जांच हो, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इससे इनकार कर रही है। कम से कम ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर सकती है। सुशांत सुसाइड केस में बिहार पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। सुशांत के करीबियों ने सुशांत और रिया को लेकर कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक बिहार पुलिस को दर्ज कराए अपने बयान में अंकिता लोखंडे ने बताया कि सुशांत डिप्रेशन में रहने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन वो करीब 4 महीने से काफी परेशान था। रिया की मर्जी के बिना वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वहीं जिम ट्रेनर सामी अहमद ने बताया है कि सुशांत डिप्रेशन में था। रिया हमेशा मेडिटेशन के दौरान सुशांत के साथ ही रहती थी। सूत्रों के मुताबिक सुशांत के दोस्त महेश शेट्टी ने बिहार पुलिस को बताया है कि सुशांत नहीं चाहते थे कि उनका निजी स्टाफ बदला जाए, लेकिन इसके बावजूद रिया और उनकी मां ने सुशांत के काफी स्टाफ बदल दिए थे। इधर सुशांत केस की सीबीआई जांच के लिए पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। साथ ही सुशांत के बैंक खातों की भी बिहार पुलिस जांच कर रही है। इस मामले में आज बिहार पुलिस सुशांत के 3 और करीबियों से पूछताछ कर सकती है। सुशांत सिंह सुसाइड केस में रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में रिया खुद को बेकसूर बता रही हैं और यह भी माना है कि सुशांत और रिया दोनों करीब 1 साल से लिव इन में रह रहे थे। देखिए ये खास रिपोर्ट। आखिर रिया को क्यों जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट? सुशांत के पिता ने एफआईआर में क्या शिकायत की? क्या लव, लिव इन और धोखे में गई सुशांत की जान? दरअसल रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कहा है कि वो बेकसूर है और उन्हें फंसाया जा रहा है। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में ये माना है कि वो सुशांत के साथ करीब 1 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रही। सुशांत की मौत के 1 हफ्ते पहले तक वो साथ थी। रिया ने 8 जून को सुशांत का घर छोड़ दिया था। रिया ने याचिका में ये भी लिखा है कि सुशांत डिप्रेशन में थे और वो कुछ समय से डिप्रेशन की दवा ले रहे थे। उन्होंने आत्महत्या की है। वहीं रिया ने खुद को बेगुनाह बताते हुए ये कहा है कि सुशांत की मौत से वो खुद बहुत दुखी है। सुशांत के घर वालों की तरफ से उनके ऊपर लगाए गए आरोप गलत हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है। रिया ने याचिका में लिखा है कि सोशल मीडिया पर उनको धमकियां दी जा रही हैं। साथ ही याचिका में पूछताछ में मुंबई पुलिस को सहयोग करने का भी जिक्र किया है और ये भी कहा गया है कि जांच मुंबई पुलिस की ओर से ही की जाए। हर रोज उलझती सुशांत मर्डर केस की गुत्थी में कोई ना कोई नया खुलासा हो रहा है। सुशांत ने सुसाइड क्यों किया, ये समझाना और समझना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि सुशांत के पिता ने एफआईआर दर्ज की है। उसमें एफआईआर की कुछ नई बातें भी सामने आई हैं। सुशांत के पिता की ओर से दर्ज की गई एफआईआर में लिखा है 8 जून को रिया ने सुशांत का घर छोड़ा और वो सुशांत के मेडिकल कागजात ले गई। साथ ही सुशांत को कागजात दिखाकर बॉलीवुड में काम न मिलने की धमकी भी दी। सुशांत का पहले मोबाइल नंबर 9324398079 था, जो दिसंबर में बंद कर दिया गया, जिसके बदले सुशांत को 9820800308 वाला मोबाइल नंबर दिया गया। ये मोबाइल नंबर रिया के करीबी सैमुअल मिरांडा का है। जब सुशांत अपनी बहन से मिलने गए तो बार बार फोन कर उनको दबाव डालकर वापस बुला लिया गया। रिया ने सुशांत के सभी वफादार स्टाफ को हटाकर अपने पसंदीदा स्टाफ को रखा, जिसमें देवेश सावंत उनमें से एक है, जिनसे पटना पुलिस पूछताछ कर सकती है। रिया ने दबाव बनाकर दूसरे घर में शिफ्ट करा दिया। सुशांत के अकाउंट का पैसा ऐसे लोगों को क्यों ट्रांसफर किया गया जिनसे सुशांत का कोई संबंध नहीं था। वहीं एफआईआर में यह भी कहा गया है कि रिया के परिवार ने सुशांत को आर्थिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। इसकी जांच होनी चाहिए कि कैसे इलाज कराया गया
और क्या दवाई दी गई? एक पिता होने के नाते अगर पागलपन का इलाज कराया गया तो उनसे पूछा क्यों नहीं गया? ऐसे कई सवाल हैं जो रिया को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उधर पटना पुलिस जांच को आगे बढ़ाते हुए सुशांत के रूम पार्टनर सिद्धार्थ पैठानी से आज पूछताछ कर सकती है। सुशांत के बैंक अकाउंट के आधार पर पटना पुलिस सवाल तैयार कर रही है, जिसका जवाब पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती और उनके भाई को देना होगा। प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। और इस बीच रिया चक्रवर्ती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, आप भी देखिए। वो क्या फर्क पड़ता है, तू कर्ड का है, दाल का है, तू चिकन ना का है, अबू का क्या है? Oh bro, loving this. ये रंगा नाच कर रही लड़कियां। क्या करेगा? अबू भी ट्राई किया, ऐसा नहीं है। अबू नंगा नाच किया, बहुत किया, बहुत टाइप की इंस्टाग्राम पे खूब किया। फिर अबू को ऐसा लगा कि अभी अबू का कंट्री रेडीच नहीं है। आई शपथ, ऐसा गंदा लड़का लोग अपन को मैसेज करने लगा। अपन बोला, अपन तुम्हारी ताई है, ताई में रख लो। समझ नहीं आता अभी। और इस वक्त मुंबई से हमारे संवाददाता दीपक दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही पटना से अमिताभ ओझा भी हैं। दीपक, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हालांकि ये वीडियो देखिए पूरे टोटली अनरिलेटेड भी लग रहा है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं कर रही वो जो कि सुशांत सिंह राजपूत से कुछ भी रिलेशन हो, लेकिन ऐसे समय पर ये वायरल करके क्या साबित किया जा रहा है और ये कब का वीडियो है? जी, ये वीडियो कब का है इसकी पुष्टि न्यूज़ 24 नहीं करता है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 2 से 3 महीने या उससे पुराना ये वीडियो हो सकता है। जी बोलिए दीपक। जी, जिस तरह से ये वीडियो सामने आया है, इसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि रिया जो है अपने कुछ दोस्तों के साथ या फिर अपनी जो टीम है उनके साथ बैठी हुई हैं। यहाँ पर वो जिक्र कर रही हैं, मजाक कर रही हैं। हालांकि इसका इस केस से लेना देना कुछ भी नहीं है। हालांकि कुछ ऐसी बातें हैं, जिस तरह से उनके सुशांत के पिता ने आरोप लगाए हैं कि रिया की वजह से ही ये पूरी जो घटना घटी है, सुशांत की मौत हुई है, उसके लिए वो जिम्मेदार हैं, या फिर पैसे को लेकर जो भी बातें हैं वो सामने आई हैं। इसमें एक जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है तो उसमें वो बात कर रही हैं, गुंडे शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं, खाने में जहर मिलाने से लेकर ऐसी कुछ बातें जो भी वीडियो में है, लेकिन वो मजाकिया तौर पे है। इसका इस केस से लेना देना कुछ भी नहीं है। जी, ये सब बातें किसके लिए बोल रही हैं वो दीपक? जी, अपने भाई और अपने परिवार के लिए ये बातें कर रही हैं। खासतौर पर जो बाबू शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं, अपने भाई के लिए कर रही हैं। शायद वो जिस तरह से कोड वर्ड में वो बात कर रही हैं बाबू, इस बारे में हालांकि उनकी मानसिकता को आप परख सकते हैं, या फिर उस मानसिकता में किस तरह से वो बातें करती हैं। जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं तंत्र मंत्र विद्या का या फिर तांत्रिक के इस्तेमाल का सुशांत के ऊपर, तो ऐसे में मानसिकता को एक समझने की कोशिश है इस वीडियो के माध्यम से, अगर समझना चाहें तो। हालांकि इस केस से लेना देना बिल्कुल भी नहीं लगता मुझे। जी, मैं इसीलिए पूछना चाह रही हूँ, अमिताभ से भी मैं यही पूछना चाहती हूँ कि अमिताभ, ये एक ऐसा वीडियो जो इससे पहले कभी नहीं आया पब्लिक डोमेन में, आज ऐसे समय पर जब तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं रिया चक्रवर्ती के ऊपर, और ऐसे समय में एक ऐसा वीडियो वायरल कर देना जिसमें वो अलग अलग तरीके की बातें कर रही हैं, शायद वो अपने दोस्तों के साथ हैं, शायद वो किसी तरह से कुछ मस्ती भरी भी बातें कर रही हैं, और कुछ भी हो सकता है, पर्सनल लेवल की भी बातें हो सकती है, पर सुशांत सिंह से लेना देना नहीं है इस केस का, इस वीडियो का। बिल्कुल, देखिए अभी जांच चल रही है और जांच के दौरान ऐसे कई घटनाएं होती हैं। जब जांच चलती है तो कई उससे रिलेवेंट और अनरिलेवेंट मटेरियल आते हैं। और आपको बता दें कि जो पटना पुलिस जो मुंबई में गई हुई है, उनके पास भी कई ऐसे इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, कई लोग ऐसे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो अलग अलग, जो
एक तरह से कहें कि वो ढांढ भटकाने वाली बात होती है। एक इम्तियाज नाम के एक शख्स के बारे में भी सूचना मिली थी पटना पुलिस को, और एक जो घटना के पहले एक पार्टी का भी जिक्र किया जा रहा है कि उस पार्टी में सुशांत भी गए थे, वहां भी कुछ झगड़ा हुआ था और उसके बाद वो अपने घर वापस अकेले लौटे थे। तो इस तरह कई चीजें जो है वो आती हैं और पुलिस उसका वेरिफिकेशन करती है घटना के बाद कि इसका कुछ घटना से ताल्लुक है कि नहीं, इस सीक्वेंस में कुछ मैच करता है कि नहीं करता है। लेकिन जो लोग हैं जो चाहते हैं कि कुछ इसमें अलग से कुछ एंगल निकले, उनके लिए ये इस तरह के वीडियो होते हैं और इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाई जाती है जांच टीम के पास, ताकि कहीं ना कहीं जांच टीम इस मामले में भी अपने पहल करे और कुछ जो नई जानकारियां हैं उसे हासिल करे। जी, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। अयोध्या में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन करने वाले हैं। उससे पहले अयोध्या पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अयोध्या को सजाया जा चुका है, हर तरफ दीवारों पर पेंटिंग बनी है और प्रसाद बनाया जा रहा है। साथ ही सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए जा चुके हैं। 2 तस्वीरें देखिए आप। अयोध्या पूरी तरह से सज चुकी है, लेकिन कई तरह के जो थ्रेट्स भी आ रहे थे, उसके बाद चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन पर अब दलित राजनीति भी शुरू हो गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भूमि पूजन कार्यक्रम में दलित महामंडलेश्वर को न बुलाए जाने का आरोप लगाया है। मायावती ने यह आरोप ट्वीट करके लगाया है। ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है वो देखिए। दलित महामंडलेश्वर स्वामी कन्हैया प्रभुनंदन गिरी की शिकायत के मद्देनजर यदि अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन समारोह में अन्य 200 साधु संतों के साथ इनको भी बुला लिया गया होता तो ये बेहतर होता। इससे देश में जाति विहीन समाज बनाने की संवैधानिक मंशा पर कुछ असर पड़ सकता था। वैसे जातिवादी उपेक्षा, तिरस्कार और अन्याय से पीड़ित दलित समाज को इन चक्करों में पड़ने की बजाय अपने उद्धार हेतु श्रम या कर्म में ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए और इस मामले में भी अपने मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। यही बीएसपी की इनको सलाह है। और हमारे साथ इस वक्त हमारे एसोसिएट एडिटर अमित कुमार जुड़ गए हैं। अमित, इस पूरा जो आरोप लगाया है मायावती ने, हालांकि बाद में आखिर में आते आते अपनी ही बात खुद ही उन्होंने मुद्दा उठाया और फिर उसे खुद ही उन्होंने ध्वस्त भी कर दिया, लेकिन क्या बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ रही है? नहीं, देखिए इसमें कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ ये अगर आप बात करें जो दलित की बात करें कि दलित साधु संतों को इग्नोर किया जा रहा है, तो वीएचपी के ने अपनी तरफ से ये कहा है कि हम तो तमाम जो दलित मंदिर है, चाहे रामदास टेम्पल है बनारस में, जो वाल्मीकि टेम्पल, जितने देश भर में प्रमुख टेम्पल्स हैं, वहाँ की मिट्टी को लाया जा रहा है ताकि उसमें जो जब भूमि पूजन हो तो वहाँ की मिट्टी, दलित मंदिरों की मिट्टी भी डाली जाए। कामेश्वर चौपाल, जो कि आपको याद हो कि 1989 में जब एक तरह से राम जन्मभूमि के लिए शिलान्यास रखा जा रहा था, पत्थर रखा जा रहा था, तब उसमें सबसे पहले पत्थर रखने वालों में दलित कामेश्वर चौपाल थे, जो कि ट्रस्ट के मेंबर हैं। तो संघ वीएचपी अपनी तरफ से सामाजिक समरसता की बात करते हुए दलित मंदिरों के चीज़ों को रख रहा है, मिट्टियों को शामिल कर रहा है। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह के आरोप निराधार है। हम तो दलित हो या हिंदू समाज के हर तबके को जोड़ना है, क्योंकि राम जो है वो प्रतीक हैं हर वो समाज के जो हिंदू समाज को जोड़ता है। तो ऐसे में दलित हो या फिर दूसरे जाति के हों, तमाम लोगों को जोड़ा जा रहा है। अगर आपको याद हो तो ये जो राम मंदिर आंदोलन था उसमें पिछड़ी जाति के लोग ज़्यादा प्रमुखता से थे, चाहे कल्याण सिंह हो, उमा भारती हो, रितंबरा हो, विनय कटियार हो। तो ऐसे में वीएचपी का ये कहना है कि हमने पूरी कोशिश की है सभी जाति धर्म को जोड़ने की। बाकायदा जो दलित मंदिर है वहाँ की मिट्टियों को जोड़ रहे हैं। तो इस तरह के आरोप गलत है। इस तरह के आरोप जरूर गलत हो सकते हैं बीजेपी की नजर में, लेकिन उठा भी दिए गए हैं, तो अब ये आने वाले दिनों में मुद्दा बन सकता है। अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।